गाइस, दिस इज संदीप निषाद और आप देख रहे हैं अल्ट्रा फिजिक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। चलिए वन बाय वन सभी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है, इफ़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n आर द आइगन वैल्यू ऑफ a, देन k times lambda 1 k times lambda 2 up to k times lambda n are the eigenvalues of k times a मैट्रिक्स। सिंपल सा है, अगर आपके पास कोई a मैट्रिक्स है एंड वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n क्रॉस n का, सो उसमें बेसिकली आपका जितना ही रो होता है उतना ही कॉलम होता है। तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स में बेसिकली आपके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो n होंगे। तो जितने डायगोनल एलिमेंट होते हैं उतने ही आइगन वैल्यू होते हैं। सो मेरे पास अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो उसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे, लैम्डा n आइगन वैल्यू होंगे, अप टू लैम्डा n आइगन वैल्यू होंगे। उसके बाद अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, अगर मैं उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो उसके आइगन वैल्यू में भी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, मुझे a मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना। अगर मुझे k टाइम्स a मैट्रिक्स दिया है तो उसमें क्या कर देंगे, सिंपली k मल्टीप्लाई कर देंगे आइगन वैल्यूज में, सभी के आइगन वैल्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज आर द सेम। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने आइगन वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स निकाला तो वो इक्वल होगा सेम। अगर मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया एंड उसका आइगन वैल्यू निकाला तो मुझे सेम मिलेगा। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। सो आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकाला तो उसका आप अगर ट्रेस निकाल दोगे एंड दैट ट्रेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यू। अगर सपोज मैंने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया है, सो ऑफ कोर्स इस पे जो आइगन वैल्यू होंगे वो 2 आइगन वैल्यू होंगे। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट में जो भी होंगे राइट उनका एडिशन होगा। तो A1 प्लस A4 ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के इक्वल होगा। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, दैट इज नथिंग बट A प्लस A4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, देन 1 अपॉन लैम्डा 1 1 upon lambda 2 1 upon lambda 3 up to 1 upon lambda n are the eigen values of A inverse मैट्रिक्स। सिंपल सा है, अगर आपने किसी A मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल दिए हैं सो उसी मैट्रिक्स अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, और यू कैन से 1 अपॉन दैट करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फिफ्थ प्रॉपर्टी की। इफ lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to lambda n are the eigenvalue of matrix A, then lambda 1 raised to k lambda 2 raised to k lambda 3 raised to k up to lambda n raised to k are the eigenvalues of A raised to k matrix। सिंपल है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यूज निकाले हैं तो उसी मैट्रिक्स का जितना भी पावर होगा उसी पावर को आपको आइगन वैल्यूज में लगा देना है, तो आपको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे ऑफ A रेस टू K मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो आपने अगर किसी A मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाला तो उस सभी आइगन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। सिंपल सा चीज है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर 1 देन इट्स आइगन वैल्यूज आर trace of that matrix and other element will be 0 and minus 1 times। So of course अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n के तो उसमें जो आइगन वैल्यू होंगे वो कितने होंगे, n आइगन वैल्यू होंगे। सो इससे बात मुझे पता चलती है कि उसमें जो एक आइगन वैल्यू है वो ट्रेस ऑफ A है, तो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा दैट इज n माइनस 1 एलिमेंट्स वो क्या होंगे, सभी के सभी 0 होंगे, राइट। सो सिंपल सा चीज़ है ये, आप याद रखो कि अगर सभी एलिमेंट 1 होंगे तो उसके जो आइगन वैल्यू होंगे ट्रेस ऑफ ए होगा और बाकी सब अदर आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें क्या बोला है, इफ ऑल द रोज और कॉलम्स
are scalar multiple of some particular rows or column, then its eigenvalue are transpose of a, 0, 0, up to n minus 1 times. सिंपल बोले तो अगर किसी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बाकी अदर रो या फिर किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बाकी सभी कॉलम अगर ऑब्टेन कर लेते हैं, सो ऐसे केस में आइगन वैल्यू जो होंगे वो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे n माइनस 1 टाइम्स. ऑफ कोर्स एक आइगन वैल्यू जीरो होगा तो बचे हुए जो आइगन वैल्यू होंगे दैट इज n माइनस 1 टाइम्स वो जीरो होंगे. सो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था नॉर्मल मेथड से. मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया था लास्ट टाइम क्योंकि मुझे ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना था और आपको ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी मुझे एक्सप्लेन करना था. सो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं ये रो ले लेता हूँ, ये वाला रो ले लेता हूँ, सो R1 में कितने एलिमेंट है आप देख रहे हो 1 2 3. अगर मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 4 6 मिलेगा. एंड उसी R1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 6 9 मिलेगा. तो ये पूरा का पूरा जो ये रो है राइट, ये दोनों रो किससे मिला, मुझे इस पहले वाले रो से मिल गया. ओके इस पहले वाले रो से मिल गया विद द हेल्प ऑफ बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट. उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने ये कॉलम ले लिया, इस कॉलम में अगर मैं 2 टाइम्स C1 करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा. अब देख लो राइट, 2 टाइम्स 1 इंटू 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा. और इसी तरीके से अगर मैं इस कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. सो सभी कॉलम क्या है, किसी एक कॉलम का मल्टीपल है. सो ऐसे केसेस में जो आइगन वैल्यू होता है वो ट्रेस ऑफ ए होगा और बाकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. सो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में, सो डायगोनल में एलिमेंट देखो कितने हैं, ये 1 4 9. सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट को सभी ऐड कर देंगे 1 + 4 + 9. सो आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14. अदर आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, 0. तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या आता है, डी आता है. इसी प्रॉब्लम को हमने लास्ट वीडियो में लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था. सो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं आपको याद करना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी बेस्ड. सो आपको अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको लॉन्ग मेथड जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. 9th प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल. सो आपको राइट कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. सो उस केस में आपको राइट ऐसे सेंटेंसेस याद रखने होते हैं. यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या तो फिर स्क्यू हर्मिशियन है, ओके, सो इस केस में जो आइगन वैल्यू होंगे वो जीरो होंगे या तो फिर प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस और यूनिटरी मैट्रिक्स. सो अगर मेरे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है सो उसका जो हम मॉडुलस लेंगे आइगन वैल्यूज के तो वो क्या मुझे देगा, यूनिट वैल्यू देगा. ओके सो यहाँ पे मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सपोज ले लिया, कोई ए मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसके जो आइगन वैल्यूज है सपोज राइट ये आइगन वैल्यूज हैं. सो इसका अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इसका मॉडल निकाल लूंगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एलिमेंट ये हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा. सो -1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4. किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया. सो ये क्या होता है, यूनिट मॉडुलस होता है किसका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का. राइट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर देयर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. सिंपल बोले तो ऐसे मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हो या तो फिर अपर ट्रायंगुलर और या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इस केस में जो आइगन वैल्यू होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं. ओके तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2, 1, 1 होगा. राइट. इट्स वेरी सिंपल. तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2, 1, 1 डायरेक्ट आइगन वैल्यूज हैं अगर आपको राइट ये प्रॉपर्टी पता है. एक आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13. इफ
मैट्रिक्स ए आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू ए लॉग ए साइन ए कॉस ए, राइट, ऐसे बहुत सारे फंक्शन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें, देन इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आर ई रेज टू लैम्डा, लॉग लैम्डा, साइन लैम्डा, कॉस लैम्डा एंड डॉट डॉट डॉट। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है CSIR जून 2014 में पूछा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास M मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज पूछे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। सो इसके आइगन वैल्यूज हम निकालने के लिए हम नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। सब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 0। अब इसका ट्रेस निकाल लेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आपको ट्रेस क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मिल गया। और मुझे प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो हमने देखा क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आया, 0 आया। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू 3 × 3 के मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं λ1 + λ2 + λ3, 3 आइगन वैल्यू होंगे, वो सम क्या होगा 0 होगा। सो आपको ऑप्शन में जितने भी आइगन वैल्यू दिए गए हैं उनका सम निकालना है, अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, -5 -2 एंड +7, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट, पहला वाला वैलिड हो रहा है। दूसरा वाला -7 + 0 + 7, ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तीसरा वाला देखेंगे -4 आए +2i +2i 0 आ रहा है। चौथा वाला 0 नहीं आ रहा, तो चौथा निकल गया 12। बट ये 3 ऑप्शन में राइट सभी 0 आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी से हम वेरिफिकेशन किया हमने कि सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। बट एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा, दैट इज λ1 × λ2 × λ3, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। ओके, सो अब यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। सो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब 0 लेंगे, फिर क्या करेंगे 0 × 0 -6i × 6 -6i, तो ये हो गया -36i² हो गया, राइट। एंड देन -2i × -2i × 0 0 हो गया, एंड देन 0 -6 × -3, सो माइनस ऑफ माइनस ये +18i² हो गया, राइट। एंड लास्ट वाला जो टर्म है दैट इज +3i, वो क्या होगा, -2 × -6 दैट इज 12i², एंड 3i × 0 दैट इज 0। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया पहला वाला टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, -2i × 18i², और लास्ट वाला टर्म दैट इज 3i × 12i²। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर लेंगे, i² क्या होता है -1 होता है, राइट। सो ये -2i, ये -18 हो गया, और ये +3i, ये हो गया -12। नेक्स्ट ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 18 × 2 = 36i, और ये 12 × 3 = 36, बट ये क्या हो जाएगा -36i। सो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन में अब डिटरमिनेंट चेक कीजिए। पहले वाले के लिए हम चेक करते हैं, इस वैल्यूज़ के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करते हैं, 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। -5 × -2 × 7 करेंगे, सभी इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा, राइट। सो इनके जो आइगन वैल्यूज़ के जो प्रोडक्ट है वो 70 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। सेकेंड बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी में क्या है, -7 × 0 × 7 कितना आएगा, ऑफकोर्स 0 आ गया। सो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। इसका भी डिटर्मिनेंट आपको 0 नहीं मिलेगा, तो सी भी नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स ए भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बी मिलेगा। सो हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया, दो प्रॉपर्टी यूज़ की, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आइगन वैल्यू वाला इक्वेशन यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। सो इससे बेटर है कि हम ये वाला मेथड सॉल्व करें प्रॉपर्टी यूज़ करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2010 में पूछा गया है, सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर, आपको डायरेक्ट आइगन वैल्यूज पूछे गए। सो आपको जैसे पता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। सो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो भी होगा, लेट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यू ले लिया मैंने। ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, दैट इज 2 प्लस 1, कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, राइट। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो क्या सभी में 5 आ रहा है, यस इसमें 5 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, क्या इसमें 5, यस इसमें -5 हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, राइट। इसमें 5 हो रहा है, यस इसमें 5 हो रहा, राइट। इसमें 5 हो रहा है क्या, नहीं इसमें 5 नहीं हो रहा। तो ऑप्शन सी एंड डी अगेन राइट सेम थिंग हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो हम क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो लेट डिटर्मिनेंट, लेट इसको हमने ए मैट्रिक्स बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्रॉस 1 इंटू 2 -0 -3, देन 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 -0, एंड लास्ट वाला तो 0 हो गया, राइट, जो कुछ भी रहने दो। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये -3 इंटू 3 9 हो गया। सो क्या वैल्यू निकल के आया, -5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो ऐसे किन का मल्टीप्लिकेशन है जिनमें आपका डिटर्मिनेंट -5 आ रहा। सो पहले वाले ऑप्शन में डिटर्मिनेंट कितना आ रहा, 5 to the 10 इंटू -20 आ रहा, तो राइट ये ऑप्शन भी निकल गया। सेकेंड वाला ऑप्शन तो पहले से ही निकल गया। थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 5 इंटू 1 इंटू -1, दैट इज कितना हो गया, -5। सो ऑफकोर्स थर्ड वाला हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, गेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑफकोर्स 4x4 का मैट्रिक्स हो तो आइगन वैल्यू भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपको आइगन वैल्यूज पूछे गए हैं। सो लेट इसको ए मैट्रिक्स बोल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, ट्रेस निकाल लेंगे। सो वो क्या होगा, 0 + 0 + 0 + 0, क्या आया, 0 आया, राइट। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द आइगन वैल्यू। सो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज आप ऐड कर लो, ऑप्शन ए चेक कर लो कितना हो रहा है, -2 -1 +1 +2। सो ये कितना है, 0 है, पहला वैलिड हो रहा, दूसरा ये 2 आ रहा है, राइट। तीसरा तो ये नहीं आएगा। सो तीसरा क्या हो रहा है, 5 + 6 हो गया, राइट, ये 6 हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, एंड चौथा भी नहीं आएगा। सो सम ऑफ द आइगन वैल्यू, राइट, पहला वाला ही वैलिड हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ओके, इट्स वेरी इजी एंड इसको आपने यूं ही सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज e⁻a मैट्रिक्स का आप अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये इक्वल होता है e⁻ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। ये रिलेशन आपको याद रखना है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स e⁻A is e⁻a, where A is this matrix, the product of other two eigen value of e⁻a is। अब यहाँ पे आपको एक आइगन वैल्यू का वैल्यू दे दिया, दैट इज e⁻a दिया है, और यहाँ पे a मैट्रिक्स दिया है, e⁻a मैट्रिक्स आपको नहीं दिया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वाला रिलेशन, हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे e⁻a का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आएगा e⁻ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे e⁻a एज इट इज रहेगा, यहाँ पे e⁻ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, a + 0 + 0। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, e⁻a, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हमें मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे λ1 λ2 λ3 हम इस तरीके से हमने आइगन वैल्यू एज्यूम कर लिए। ओके, बट व्हाट इज e⁻a, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, e⁻a के इक्वल है। तो यहाँ पे राइट हम क्या पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। सो e⁻a इज इक्वल टू व्हाट, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। अब इसमें आपको क्या बोला है
कि इसमें एक जो वन ऑफ द आइगन वैल्यू है दैट इज वो कितना है e रेस टू ए दिया, तो लेट इसको हम लैम्डा 1 एज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है e रेस टू ए। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा 1 की जगह पे e रेस टू ए लिख देंगे, राइट। यहाँ पे e रेस टू ए पहले से ही है और बचा हुआ क्या, लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो हमें नहीं मालूम है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बचा 1, यहाँ पे कितना लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3। अब देखो राइट ये कैसे है, प्रोडक्ट फॉर्म में, और हमें क्या पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ e रेस टू ए इज। ये मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है ये प्रोडक्ट फॉर्म में वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है राइट वो डी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, और इस घंटे को भी बजा दीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।